आज के आनंद की, भक्त और भगवान की। भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम की। बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। और पंडित देवेंद्र शर्मा ठेकेदार हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। नोएडा से साहू भाई के साथ प्रिंस शर्मा, सतीश शर्मा, अन्नू पंडित जी, रितेश शर्मा, आप हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। मधुलिका शर्मा जी, रेखा स्वागत है। गीता चौधरी जी, कृष्णा शर्मा जी, विजय लक्ष्मी शर्मा जी, मनोरमा शर्मा जी, रीटा जी, आप हमारे बीच पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। AK वर्मा जी प्रेस से आप हमारे बीच पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इधर देखो, ठीक है। हमारे आज के प्रोग्राम के हमारे बड़े भाई और शालीनता और सादगी इतनी कि जितना वर्णन किया जाए कम है। आप भी हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी छोटे बड़ों का मान सम्मान करने वाले इधर देखेगा भैया, हमारे श्रीचंद शर्मा जी, MLC, इधर देखेगा, पंडित अनिल शर्मा जी, नगर उपाध्यक्ष, हार्दिक स्वागत। मैं भी आ जाऊं भैया हाँ भैया इधर देखना। ठीक है भैया। सभी से अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा फोटो खिंचवाने के लिए स्थान बनाते रहे, एकदम बहुत कंजेस्टेड ना हो। पीछे से लेना पड़ेगा, पीछे से लेना, अब आ जाएगा। अब मैं इसी कड़ी में गीता चौधरी जी सभी, इधर देखिएगा मैम सामने। अभी हमारे कुछ अतिथि और हैं नहीं, आप भाई, इधर आइए। अभी जो हमारे लोग रह रहे हैं उनका स्वागत उनसे कराना आप इधर आ है। जाइए। 3 अतिथि अभी हमारे और आने हैं, तो इसलिए सबको सबके साथ स्वागत। प्रीति भारद्वाज जी, आप भी एक बार श्रीचंद शर्मा जी का स्वागत। अंकल जी बीच में आ गए, स्वागत। ठीक है जी। परशुराम जन्मोत्सव सेवा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आपने हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा प्रयास, भगवान परशुराम खेड़ा का निर्माण कराया, भगवान परशुराम का विशाल मंदिर, उसके लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भव्य जयकारे के साथ बोलो भगवान परशुराम की। इधर देखना भैया। बोल तो दिया। आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ भाई जो इधर देखिए भैया, हम बाद में खिंचवाएंगे। इधर देखना। इन सबके बाद एक अलग से माला हमारे पूर्व सांसद नरेंद्र शर्मा जी, निंदो मेंबर साहब, एक अलग से माला। चाचा खड़े हो जाओ आप भी। इधर देखिए अंकल जी, ठीक है। पूरा जीवन ब्राह्मण समाज के लिए समर्पित रहा पंडित हरिराम शर्मा जी का। आज उनकी माता जी ने आज भी हमें समय दिया और हम ये देखिए कितना भावुक होने वाला समय है। आज इस भावुक मौके पर माता जी कितनी भावुक हो गई है। मैं पत्रकार बंधुओं से हरभजन सिंह जी से निवेदन करूंगा वो भी आए। भाई साहब तो बस 5 मिनट जरा पत्रकार बंधुओं का हमारा को सम्मान भैया देते रहो प्रतीक चिन्ह। आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ भाई जो इधर देखिए भैया, हम बाद में खिंचवाएंगे। इधर देखना। इन सबके बाद एक अलग से माला हमारे पूर्व सांसद
नरेंद्र शर्मा जी, नींद मेंबर साहब, एक अलग सा माला। चाचा खड़े हो जाओ आप भी। साथियों, हम सब लोग यहाँ भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, तो मैं थोड़ा अपना वक्तव्य उन तक ही सीमित रखूंगा। भगवान परशुराम जी के बारे में हम लोगों को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। बहुत कम साहित्य और बहुत कम जानकारियां उनके बारे में उपलब्ध हैं। थोड़ा अध्ययन करेंगे तो विष्णुकांत शास्त्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने भगवान परशुराम जी को लेकर एक पुस्तक लिखी है, भगवान परशुराम, उपन्यास के स्वरूप में है। उसे पढ़ेंगे तो भी बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। एक दो और लेखकों ने लिखा है उनके बारे में, तो भी बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। जितनी चाहिए उतनी नहीं है। भाई एस.के. शर्मा जी और सब लोग भी बैठे हैं। साथियों, भगवान परशुराम जी ऋचिक ऋषि जी के पोते हैं, और ऋचिक ऋषि वो हैं जो ऋग्वेद के प्रथम दृष्टा हैं, माने ऋग्वेद के रचयिता मान सकते हैं। उनकी रचना में जो उन्होंने मंत्र लिखे उनके दृष्टा हैं। वो ऋचिक ऋषि जिन्होंने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ कोई है तो ऋग्वेद है। उस ऋग्वेद की रचना करने वाले ऋचिक ऋषि के पौत्र हैं भगवान परशुराम जी। परशुराम जी में आए। परशुराम जी ने शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण किए हैं। इनके बारे में बहुत गलत भ्रांति प्रचारित की गई। इन्होंने अन्याय का नाश किया, अनुयायियों का नाश किया। सहस्त्रार्जुन के अलावा किसी राजा से इनके युद्ध होने का मुझे ज्ञान नहीं है। जहां तक मेरा अध्ययन है, सहस्त्रार्जुन के अलावा अन्य किसी राजा से इनका युद्ध नहीं हुआ। और सहस्त्रार्जुन के वंश के लोगों ने, हई है वंश बोलते हैं उसको, हई है वंश के लोगों ने अपने पिता का बदला लेने के लिए 21 बार इन पर आक्रमण किया। 21 बार इन्होंने उनको परास्त किया, इसलिए कहा जाता है कि उनको 21 बार हराया। लेकिन समस्त पृथ्वी के क्षत्रियों को हराया ऐसा कहना गलत है, क्योंकि हम लोग ध्यान दें कि राजा जनक भी ब्राह्मण थे। ये भी थोड़ा जानकारी हमारी बढ़े कि राजा जनक भी ब्राह्मण थे, राजा थे। उस समय ये परंपरा थी। और उत्तानपाद भी जो थे, जो ध्रुव के पिता थे, वो भी ब्राह्मण थे। तो उस समय परंपरा थी, जो राज्य करने लगता था वो क्षत्रिय हो जाता था, और जो तपस्या करने लगता था वो ऋषि हो जाता था। रामायण में, जब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है उस चौपाई को, जब लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद होता है, तो उस समय वो कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप पिनु कीन्ही और विपुल बार मही देवन दीनी। ये तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि परशुराम जी ने अपने संवाद में कहा कि मैंने अपने भुजाओं के बल से अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से मुक्त किया और पृथ्वी के देवताओं को दान में दे दी। अब इसमें ना क्षत्रिय शब्द आया ना ब्राह्मण शब्द आया। ध्यान में आ रहा है आपके? क्षत्रियों से छीना ब्राह्मण को दिया ऐसा तो नहीं लिखा। साफ साफ लिखा है कि राजाओं से मुक्त किया। अब जैसे आजकल आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में एक दो देशों को छोड़ दें तो कहीं राजतंत्र नहीं है, अब सब जगह लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के पहले संस्थापक भगवान परशुराम हैं। जो भी राज्य उन्होंने जीता वो राज्य उन्हीं के संतान, उनकी पत्नी यानी सहस्त्रार्जुन के भी पुत्र और पत्नी और उसके महामंत्री और देश उसके उनके राज्य से प्रमुख लोगों को लेकर एक कमेटी बनाकर उसको सौंप देते थे। मूल रूप से नियंत्रण उनका माना जाता था कि उनके नियमानुसार चलना है। उस सहस्त्रार्जुन की विजय के बाद फिर इतना हो गया कि किसी भी राजा ने यदि कहीं पर अत्याचार किया तो इनका संदेश जाता था कि या तो राजा सुधर जाए, अन्यथा तो फिर मैं आ रहा हूं। तो वो फिर ठीक हो जाते थे, इनकी व्यवस्था के अनुसार आ जाते थे। एक जगह केवल ऐसा हुआ है जहां इन्हें फिर युद्ध करना पड़ा, तो वो थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह इनके शिष्य थे और इनके शिष्य होने के बाद भी वो अंबिका अंबालिका वाले विषय में, वो अंबा के वाले विषय में नहीं माने थे। इस कारण उनका युद्ध हुआ है। फिर बाद में देवताओं ने समझौता कराकर उस युद्ध को समाप्त कराया। तो कश्यप ऋषि जो इनके गुरु थे परशुराम जी के, उन्होंने इनको कहा कि भाई आपसे राजा लोग बहुत आतंकित रहते हैं, तो आप अपना ये क्षत्रिय गुण जो है इसे त्यागिए और आप ऋषि गुण में आइए। आप ब्राह्मण कुल में, आप ब्रह्म ऋषि हैं, तो आप इसको तो त्याग दीजिए। किसी को ध्यान में आती है बात? इसलिए भगवान राम जो है वो ज्यादा उनका आग्रह कर रहे हैं कि हम तो आप ही के हैं, क्योंकि वो सारा सूर्यवंश मानता है कि भगवान परशुराम हमारे गुरु हैं। जीवन के अंदर कार्यक्रम देखे हैं, करीब 30-35 साल से मैं कार्यक्रम देखता आ रहा हूँ।
कि इससे सुंदर, इससे बढ़िया आज तक मैंने कोई कार्यक्रम नहीं देखा। और ये पहला मौका है कि जो इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। भगवान परशुराम की लीला तो अनेक है, भगवान परशुराम के बारे में जितना बोले उतना कम है, लेकिन सब लोग भगवान परशुराम के इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई। और पंडित भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित इस समूह में सभी मेरे पितातुल बुजुर्गों और बहुत बड़ी तादाद में जिन्होंने एक कार्यक्रम किया है, मेरे युवा साथियों, और बड़े हर्ष का विषय ये है कि ये जो मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, ये मेरे समाज का एक टोटा सा पड़ गया था कि हमारे समाज का जब भी प्रोग्राम होता था हमारी माताएं बहनें नहीं आती थी। ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि माताएं बहनें भी यहाँ पे बैठी हैं। मैं सभी को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ और इस समिति के समस्त सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आभार प्रकट करता हूँ आज के कार्यक्रम के संयोजक भाई बॉबी पंडित जी, उनकी पूरी टीम का, मुरादनगर के सभी भाइयों का। इतना भव्य प्रोग्राम, सुंदर प्रोग्राम आज मुरादनगर की धरती पर देखने को मिला। मैं कमेटी के सभी भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और बड़े जिम्मेदार साथी बुजुर्ग गांव गांव से मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुरादनगर के हर कोने से, हर गांव से ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों को भी यहाँ बुला करके जो सम्मान देने का काम जो आज के आयोजक गणों ने किया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हुए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ही भव्य हम लोगों के बीच में चल रहा है। भगवान परशुराम जी के जीवन को लेकर के बहुत ही सुंदर तरीके से मंचन चल रहा है और भगवान परशुराम जी का भी, भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी का भी जन्मदिन होने वाला है, वो भी अवतरित होने वाले हैं। मैं ज्यादा देर विलंब आप लोगों के बीच में नहीं बनूंगा। मैं आज के मौके पर, ये समाज के लोग हैं मेरे, मैं तो आज के मौके पर आप लोगों से इतना कहूंगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक ऐसी समाज है जो सभी के उत्थान की बात करती है, सभी की उन्नति की बात करती है। और ब्राह्मण समाज तो एक ऐसी समाज है जो 100 रुपए में इतना बड़ा आशीर्वाद दे देती है कि राज तिलक से लेकर के राजा बनने तक का आशीर्वाद कोई देता है तो मेरी समाज देती है। ऐसी समाज है ब्राह्मण समाज। एक ऐसी समाज है जो हमेशा परोपकार की भावना से काम करती है, सभी के उत्थान की बात करती है।